हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीपी की क्लासेस। पीसीपी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर 1 का द पेज फॉर लिविंग के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड, फर्स्ट चैप्टर में चलते हैं। द पेज फॉर लिविंग। द पेज फॉर लिविंग के लेखक का नाम क्या है? आरसी हचिंसन। क्या है? आरसी हचिंसन। आरसी हचिंसन के बारे में कुछ हम लोग यहाँ जानकारी दिया हुआ है। आरसी हचिंसन है ब्रिटिश नॉवलिस्ट। आरसी हंसन जो है, आरसी हचिंसन एक ब्रिटिश नॉवलिस्टकार थे, यानी कि उपन्यासकार थे। ठीक है, क्या थे? उपन्यासकार थे। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है? एक्सिबिटेड इन एक्सप्रेशनल फ्लेयर फॉर टचिंग इन अ सेंसिटिव इशू ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी विथ ऑल इट्स कॉन्ट्रडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेस। तो ये बोल रहा है हचिंस जो थे वो अपने सभी विरोधाभास और अंतर विरोधों के साथ साथ समकालिक समाज के भावुक मुद्दों पर आभास आभास देने के लिए विशेष जन्मजात प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक भावित प्रदर्शित। इन द पेस फॉर लिविंग आरसी हचिंसन कैप्चर द एगोनी मॉडर्न मैन। तो जो क्या बोल रहा है, द पेस फॉर लिविंग में आरसी हचिंसन वर्तमान समय के मनुष्य को वो मतलब दर्द को ग्रहण करते हैं। ठीक है, ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट movement of man things and object hurt the normal rhythm and the exert undue pressure on man women and children। वो बोल रहे हैं वो मनुष्य वस्तु और पदार्थों की तेज गति के पर किस प्रकार आदमी और औरत बच्चों के जीवन के सामान्य लय को भंग करता है और उन पर अनुचित दबाव डालता है, उसे चमत्कार पूर्वक ढंग से सामने रखते हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है? ए वर्क स्मॉल ग्रुप, मतलब अपने ग्रुप में डिस्कशन करना। टॉक योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से बात कीजिए कि जब वो बीमार में उसका क्या ओपिनियन क्या रहता है अपने जीवन के स्टाइल के जीने के प्रति। ठीक है, चलिए हम लोग पैराग्राफ पे चलते हैं। पैराग्राफ आपका क्या बोल रहा है? आई सॉ ए प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग अगो इन विच द चीफ कैरेक्टर वाज एंड लेनी कॉन मार्चेंट इन स्मॉल कंट्री टाउन। यहाँ से यहाँ तक आपका क्या बोला फ्रेंड बच्चा लोग? तो ये बोल रहा है कि कोई अधिक पहले नहीं डबलिन में एक नाटक देखा जिसमें मुख्य पात्र आयरलैंड का देहाती शहर का एक वयस्क प्रौढ़ अनाज व्यापारी था। ठीक है, he was a man of and many eccentricities, his heart was dicky, his nephew was cheating him, his wife and fantastic nation and spending $10 on a holiday। आगे का बोल रहा है वहाँ अनेक चिंताओं से दुखी व्यक्ति था, मतलब उसके पास बहुत सारी चिंता थी, उसका दिल बड़ा वीक था, कमजोर था, उसका भतीजा उसको हमेशा धोखा देता था और उसकी पत्नी किसी भी त्यौहार पर 10 पाउंड खर्च करने में सनक ख्याल वाली महिला थी। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है ऑल टुगेदर पेस फॉर लिविंग वाज गेटिंग टू मच फ्रॉम हिम एंड इन ए मूवमेंट ऑफ डिस्पेयर आई ट्रेडेड ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट एंड द टेल मी एन एरोप्लेन नाउ एंड द गेट 1 मील्स आवर नॉट दैट फार टू फास्ट। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या बोला? कुल मिलाकर जीवन का रफ्तार पकड़ पाना उसके लिए कठिन था और वो निराशा के पल वो दिल से चित्कार करता था, मतलब उसका दिल रोता था। वो मुझे कहते थे कि एक साहस हवाई जहाज के पल एक एक हवाई जहाज का जो 1000 प्रति मील घंटे की रफ्तार से चलता है, किंतु ये बहुत ही तेज रफ्तार है। ठीक है, नाउ टू दैट्स टू फास्ट। तो ये बोल रहा है कि बहुत तेज रफ्तार है। आगे का क्या पैराग्राफ बोल रहा है? फॉर मी दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग इन द लाइन इन द प्ले दैट्स मेन कंप्लेंट वाज द ग्लोसरी इनवरेंट टू इज ऑन सिचुएशन। ये बोल रहा है वो मुझे कहते हैं एक ऐसा हवाई जहाज जो 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है चलता है एंड बिसाइड being comic, it struck and me as a perfect illustration of the way iris get substituted truth by the most unlikely approaches. You saw that the old fool meant। तो किंतु ये बहुत ही तेज रफ्तार है। ठीक है, उसके लिए वो बोल रहा है नॉट दैट, एक सेकेंड कहाँ चला गया पैराग्राफ, सॉरी बच्चा लोग कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम इशू हो गया था। तो ये देखिए क्या बोला? फॉर मी दैट वाज द मोस्ट इंटेंटिंग इन द लाइन प्ले दैट द मैन इन इनकम्प्लीट टू वाज सो gloriously and irrelevant to his own situation, and besides being comic it struck men as a perfect illustration of the way the iris get at the subtle truths by the most unlikely approaches. You saw that the old wall meant। उस खेल में यह पंक्ति मेरे लिए अत्यधिक मोहक थी। उस आदमी की शिकायत उसकी अवस्था में शानदार ढंग से बेमल थी और वो विनोदी होने के अतिरिक्त उसने मुझे आयरलैंड वासियों के अत्यधिक अनुपयुक्त रूप से सूक्ष्म सत्य पाने के मार्ग के पक्के दृष्टांत के रूप में चोट किया था। आपने देखा वो बूढ़ा मस्खरा क्या कहना चाहता है। ठीक है, आगे के क्या बोल रहा है? नॉट दैट आई हैव एन डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ। यही नहीं कि मुझे स्वयं तेज रफ्तार से कोई नापसंदगी है। आई एंजॉय गोइंग इन ए कार 90 मील्स एन आवर सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग एंड सो द गो लॉन्ग एट इज नॉट माई कार।
मैं 90 मील प्रति घंटे से जाने के आनंद लेता हूँ। यदि मैं कार चला रहा हूँ तो यदि मेरे कार मेरी नहीं है तो मैं मशीन को पसंद करता हूँ, और जो आपकी बैटरेसी के आसपास ढकेल देता है, यानी कि आप बोल रहे हैं कि आई ड्रेस मशीन दैट हर अबाउट दैट बैटरेसी, आपकी बैटरेसी के पास ढकेल देता हूँ। फिर क्या बोल रहा है, to dine in London and lunch in New York next day seemed to me a most satisfactory experience. I admit एक्सपीरियंस, लंदन में रात का भोजन करना और अगले दिन दोपहर का भोजन न्यूयॉर्क में करना मेरे लिए अति संतोषप्रद अनुभव लगता है। ठीक है, आई एडमिट इट एक्सक्लूड ऑल द रियल pleasure of travel of the short fun you get from a country bus in Somerset or Spain, but it gives superficial sense of drama. It was a sort of excitement our instructors had to do without, and we might just as well accept in gratefully. ये बोलता है, ये क्या बोल रहा है कि मैं ये स्वीकार करता हूँ कि यह यात्रा के सभी वास्तविक आनंद को नष्ट कर देता है, और उस प्रकार आमोद प्रमोद जो आपके समरसेट या स्पेन में ग्रामीण बस पाते हैं, किंतु यह आपका नाटक छिछला भाव देता है। यह एक प्रकार का उत्तेजना थी जो हमारे पूर्वज ने बिना किसी काम चलाया था। ठीक है, नो, और हम लोग भी यथाचित कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करते हैं। फिर क्या बोल रहा है, नो nowhere speed becomes something unfriendly to me is where the mental activities to be our time tend us the naturally to do follow the face of the machine। तो ये क्या बोलता है, ये आपको बोल रहा है कि नहीं, जहाँ गति मेरे प्रति कुछ प्रतिकूल हो जाती है और वहाँ से जहाँ हमारा समय का मानसिक क्रियाशीलताओं का झुकाव है, जैसा वे स्वभाव करते हैं वैसा मशीन की रफ्तार पकड़ने के लिए होती है। एक पैराग्राफ बच्चा आज लोग खत्म हो गया, आज आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अभी ये वाला पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद का पैराग्राफ क्या बोल रहा है, आई स्पीक द पैराजुडिस बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्रिबल ऑफ स्लो थिंकर्स। मतलब ये बोला कि मैं पूर्वाग्रह से बोलता हूँ, दोज who are cursed with a spirit disclarate people who light on the most devastating repeat about 4 hours after party is over। क्योंकि मैं मन विचार करने का जनजाति हूँ, वे जो धीमे दिमाग से अभिशप्त है, वैसे लोग जो गोष्ठी समाप्त होने के 4 घंटे बाद अधिक विनाश पृथ्वी पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, उसके बाद आई एम ones of those are granted to get the lowest mark in any intelligence test because those tests are all the ones I have come across seem to be designed to measure the speed of mind more than anything else। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मैं उन लोगों में हूँ जो किसी बुद्धि परीक्षण में निम्नतम अंक पाने के लिए सुरक्षित है, क्योंकि वे परीक्षण या वे सभी जिनसे मेरा सामना हुए वो अन्य किसी बात की अपेक्षा आपके दिमाग की गति को मापने के लिए निर्मित किए गए लगते हैं। ठीक है, आगे का पैराग्राफ क्या बोल रहा है कि ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर आर ट्रेवलरी हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग ए लिविंग। ठीक है, क्या बोला, लिविंग। तो इसके बाद आपको स्पष्ट रूप से हम मंद सोचने वाले जीवन प्राप्त करने के व्यापार में भयंकर रूप से असशक्त हैं। ठीक है, उसके बाद बट what I am think about just now is not so much of the particular use on mind as it's for enjoyment। किंतु ठीक अभी जिसके बारे में सोच रहा हूँ वह किसी के आनंद के लिए उपयोगी की अपेक्षा किसी के दिमाग का व्यवहारिक उपयोग का नहीं है। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है as an example when I go to the cinema I find myself in a hopeless fog and after 2 or 3 minutes I have turned to my wife for enlightenment। ठीक है, तो इसके बाद उदाहरण के लिए जब मैं सिनेमा जाता हूँ तब मैं स्वयं को निराशाजनक कोहरा में पाता हूँ और 2-3 मिनट बाद मैं प्रकाश डालने के लिए पत्नी की ओर मुड़ता हूँ। ठीक है,
देखिए बच्चा लोग, आप सभी लोग के लिए बड़ी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो आप लोग सभी कोई कॉपी कलम लेके बैठे और जितना चीज़ बताया जा रहा है उस चीज़ को कॉपी में नोट्स करें। और वीडियो पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और हाँ, ये सारा वीडियो, ये जितना भी अभी चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं उसे बड़े ध्यान से पढ़े, क्योंकि आगे आपको इससे रिलेटिव बहुत चीज़ जानने को मिलेगा और बनाने को मिलेगा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, आई विस्पर, मैं फुसफुसाता हूँ, ठीक है। क्या इज दिस सेम गर्ल आज द वन ऑफ से वन वी सॉ एट द बिगिंग, क्या यह वही लड़की है जिसे हम लोग ने शुरू में देखा था। एंड सी विस्पर बैक, ठीक है, और वह जवाब में फुसफुसाती है, एंड नो देयर आर थ्री गर्ल्स इन दिस फिल्म, ए टॉल ब्लॉन्ड, ए शॉर्ट ब्लॉन्ड एंड मीडियम साइज ब्लॉन्ड, ठीक है। नहीं, इस फिल्म में तीन लड़कियां हैं, एक लंबी गोरी, एक छोटी गोरी और एक मंझले कद की बूढ़े बालों वाली, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, कॉल देम ए बी सी, द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स इन हिज व्हेन ही कम्स, ठीक है, इंडोर्स, ठीक है, इंडोर्स। तो उन्हें ए बी सी से कहो, और हीरो वह व्यक्ति है जो अंदर आने के समय अपना टोपी उतार लेता है। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल बी सी ए एंड दैट ऑर्डर, ठीक है। वह बी सी ए के क्रम में लड़कियों के प्रेम में पड़ जाता है। एंड सो इट प्रूव टू बी, और ये ऐसा ही सिद्ध होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, there you have a mind which has trained itself to work in high gear, though as a matter of fact it can work in other gears just as well, ठीक है। आपने ऐसा दिमाग पाया है जिसने अपने बच्चों की उच्च गति से काम करने योग्य प्रशिक्षित किया, यद्यपि वास्तविक रूप में यह अन्य गति में भी काम कर सकता है, ठीक है। बट माई पॉइंट इज दैट मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट्स इन द सिनेमा टू डू थिंक फास्ट इनफ टू कीप कंफर्टेबली विथ रैपिड चेंज ऑफ सेंस एंड एक्शन, किंतु मेरा विषय है कि अधिकांश मेरे साथी मरीज सिनेमा में दृश्य और अभिनय के तीव्र परिवर्तन के साथ आराम से कदम मिलाते हुए काफ़ी तेज सोचते हैं। दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 years अगो, ठीक है। ये वे 30 वर्ष पहले सोचने वाले लोगों से अधिक अधिक तेज सोचते हैं, ठीक है। उसके बाद possibly because those who do not think fast in the high street nowadays may not get another chance in this world to think at all, ठीक है। संभवतः इसलिए कि आज से जो मुख्य गली में तेज नहीं सोचते, उन्हें दुनियादारी पर सोचने के लिए दूसरा अवसर शायद बिल्कुल नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसका कुछ आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ब्रीफली दिया हुआ है, आप उसे दे सकते हैं। वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले, तो इसका होगा द राइटर वॉच द प्ले इन डब्लिन। वैसे मैं इसका क्वेश्चन जो है वो डाल दिया हूँ, इसका क्वेश्चन का आंसर पीडीएफ लिंक में और वीडियो में भी है। आप इसे वीडियो को पॉज करके रोक सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक को डाउनलोड करके भी वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो फिर भी उसके बाद भी मैं इसका आंसर अपने मुंह से बोल दे रहा हूँ, वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले, तो आंसर होगा द राइटर वॉच प्ले इन डब्लिन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या बोलता है, हु वॉज द चीफ करेक्टर इन द प्ले, इन द प्ले चीफ करेक्टर वॉज ए लर्निंग कॉर्न मार्चेंट ऑफ इरिस कंट्री, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, जरूरी नहीं है कि सबका आंसर एक ही जैसा हो, सभी किताब का आंसर एक ही जैसा हो, बस मतलब ये होना चाहिए कि सब आंसर का मतलब एक जैसा निकले। बच्चे का लिखने का तरीका अलग अलग होता है, सब बच्चे अपना अपना आंसर बना के लिख सकते हैं। जिस बच्चे को टेंस पता होगा वो अपना इसका हिंदी करके अपना लिख सकता है, बट ये नहीं कि जब सब बच्चा का अलग आंसर है तो उसका आंसर अलग है, नहीं, मतलब एक ही निकलना चाहिए। जैसे क्या बोल रहा है, डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड, तो क्या वो एवरी फील्ड में वो रैकेट को फील्ड करता है, तो क्या नो, इसका आंसर होगा नहीं, नो द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड, थर्ड का। फिर चौथा नंबर क्या बोला, इन विच सिचुएशन डज
द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा, मतलब कौन सी स्थिति में सिनेमा में जो राइटर है वो अपने आप को होपलेस महसूस करता है। तो कई बच्चे अपने तरीके से लिखेंगे। इसका आंसर होगा इन द सिनेमा राइटर फाइंड हिमसेल्फ होपलेस फोक एंड ही इज अनेबल टू फॉलो द फिल्म। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या बोलता है? फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन का आंसर बोल रहा है क्या कि हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर? द राइटर हैज क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ द ट्रिब ऑफ स्लो थिंकर्स। ठीक है, तो इस तरह से फिफ्थ नंबर भी हो गया। ठीक है, आगे का क्या बोल रहा है? लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा खास की बात नहीं है। लॉन्ग भी आप आंसर इसका पीडीएफ लिंक में डाल दिए और वीडियो में भी है। वैसे मैं अगर आप मुंह से बोल देता हूँ, वैसे आप ही लोग के लिए अच्छा होगा। राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। तो आंसर होगा द कॉर्न मर्चेंट वाज एन एल्डरली मैन, ही वाज एनेक्सिस ड्यू टू द करंट फास्ट ट्रेंड ऑफ लाइफ, ही वाज स्लो पर्सन, his nephew was cheating him, his wife was inextravagant, extravagant, extravagant, she believed in spending, spending, spending $10 on a holiday. In short, we can say that the pace of life was too much for him, so he was anxious, ANXIOUS। जो बड़ा वर्ड मीनिंग है, जो आपको लिखने में प्रॉब्लम हो, उसको मैं रिपीट कर दूंगा एक एक वर्ड को। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दे टेल मी देयर्स एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 miles an hour, now that's too fast, what light does the remark of corn merchant throw on the fast life today? तो इसका होगा द स्टेटमेंट इनलाइटमेंट दैट द पीस ऑफ लाइफ हैज बिकम सो फास्ट टुडे that the grown up people and he who slow thinker are unable to confront with it. It is the life of machine today to which grown up person cannot stride. Elderly people feel that the peace for living today is not suitable for man। ठीक है, थर्ड नंबर का अगर आंसर की बात करें तो क्या होगा? व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट डू वी हैव टुडे विच आर एंसेस्टर्स लैक्ड, इज इट एन एडवांटेज और ए डिसएडवांटेज? तो इसका आंसर होगा टुडे वी हैव अ एक्साइटमेंट ऑफ फास्ट गोइंग लाइफ, मतलब आज का जीवन बड़ा तेज रफ्तार पकड़ लिया है। वी कैन इंजॉय डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड प्लेजर इन शॉर्ट टाइम टुडे, आवर एंसेस्टर हैड नो एक्साइटमेंट इन देयर लाइफ, they were content with what the what they had already with them. They did not aspire for a passive life or for getting something more and more. The excitement का स्पेलिंग हुआ EXCITEMEN, the excitement we feel today is the need of today, without it we cannot do today. But getting too much excited is harmful for human life, so it is a disadvantage। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ नंबर का क्या बोल रहा है? क्वेश्चन थ्री हो गया, फोर का क्या बोल रहा है? हु आर टेकन टू बी स्लो थिंकर्स, हाउ आर द स्लो थिंकर्स हैंडीकेप टुडे? तो इसका आंसर होगा आवर एंसेस्टर्स और थ्री एंसेस्टर ANCESTORS एंसेस्टर्स और देयर माइट MIGHT माइट बी सम ट्रिप्स TRIBES ट्रिप्स who are taken to be slow thinker. The slow thinker cannot complete in race of life today because everything is running fast. The slow thinkers, THINKERS thinkers cannot get there living in today's life. The slow thinkers are granted to get the lowest marks in any इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या होगा? INTELLIGENCE इंटेलिजेंस टेस्ट टुडे बिकॉज ऑल दिस टेस्ट टुडे आर डिजाइंड to measure the speed of our mind more than anything else. So such slow thinkers are taken to be handicapped। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन फोर्थ भी कंप्लीट। फिफ्थ नंबर देखते हैं। What enlightenment does the writer seek from his wife? What does it suggest about the plight of the modern man? इसका आंसर क्या होगा? The writer in the lesson seeks enlightenment for the scenes and character in the film. What he is watching with his wife, he is unable to follow the film and so he seeks enlightenment from her.
such a man as the writer is today is considered to be handicapped in the business of getting a living। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन फिफ्थ भी कंप्लीट। सिक्स नंबर में क्या बोल रहा है कि समरी, एक सेकेंड, समरी द सेंट्रल आइडिया ऑफ एसे, मतलब इस चैप्टर से कोई प्रकार का एसे जो लिखा हुआ है, मैं पीडीएफ लिंक में डाल दिया हूँ, आप देख सकते हैं। अगर नहीं तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, देख लीजिए 6 नंबर का आंसर। 6 नंबर का आंसर जो है वो आपको कुछ इस प्रकार का है। ये 5th नंबर है, ये 6 नंबर है। समरी सेंट्रल आइडिया ऐसे, तो यहाँ पे दिया हुआ है द ऐसे द पेज फॉर लिविंग इलिस्ट्रेट्स द कैरेक्टराइजेशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, देयर आर सेंट्रल स्कैरिस्टिक रिमार्क ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ मॉडर्न टाइम्स। आर.सी. हचिंसन in the essay nicely demonstrates the plight of the modern man. He has thrown light on the busy life of the present time. The writer has very well explained the advantage and disadvantage of slow and fast lives. Those who are fast thinker will achieve the opportunity of getting a living but not practical use for enjoyment। For more details see a summary। इस तरीक़ा से आपको क्वेश्चन ब्रीफली लॉन्ग का जो 5 नंबर का 6 नंबर का है, समरी एंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द दिस ऐसे लिखना है उसी का। ठीक है, ये रहा 6 नंबर का जो भी हमने बोला, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोलता है, डिक्शनरी यूज़। डिक्शनरी यूज़ करना है तो मैं इसका दे दिया हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ इसका। जैसे फंटास्टिक, फंटास्टिक का मीनिंग क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि फंटास्टिक का मीनिंग होगा FANTASTIC, फैंटास्टिक। आप लोग सब उतार सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, एंसेस्टर्स। एंसेस्टर का मीनिंग वैसे दिया होगा, दिए हैं पीडीएफ लिंक में दिए हुए हैं, हम एक सेकंड आपको दिखाते हैं। इसमें फ्रेंड आप देख लीजिएगा, लेकिन अगर नहीं भी दिया गया तो कोई बात नहीं, मैं आपको लिखवा देता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर आपको क्या होगा, ठीक है, फंटास्टिक का भी लिखवा दिए थे। उसके बाद एंसेस्टर्स, तो इसका क्या होगा, ANCESTORS। ठीक है, एंसेस्टर्स। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कॉम्प्लेंट। तो कॉम्प्लेंट का क्या होगा, कॉम्प्लेंट का ये नहीं होता, कॉम्प्लेंट होता है, यानी कि COMPLAINT, कॉम्प्लेंट। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से कॉम्प्लेंट के बाद क्या है आपका, ग्रेटफुल्ली। तो ग्रेटफुल्ली का बच्चा लोग क्या होता है हम बताते हैं, GRATEFULLY, ग्रेटफुल्ली। ठीक है, उसके बाद आपको 90 क्या दिया हुआ है, 90 का NINETY, 90। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, ग्रांटेड। तो ग्रांटेड का क्या होता है, ग्रांटेड का G, ठीक है, सॉरी बच्चा, GUARANTED, ग्रांटेड। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, वर्ड फॉर्मेशन, यानी वर्ड फॉर्मेशन माइंड का, आपको यूज द वर्ड इन आवर योर सेंटेंस। इसका मतलब इन सभी का आपको जो दिया हुआ है, इन सभी का वर्ड का यूज करके, प्रयोग करके आपको अपने मन से वाक्य बनाना है। जैसे माइंड है तो विल मैन टेक्स रेस्ट इन नाइट, हिज माइंड स्टिल रिमेन्स एक्टिव, रोहित मेंटल एबिलिटी इज एडमिरल। ठीक है, लॉन्ग का लाइफ is a long process of the world, student do not like lengthy process for study। ठीक है, किंग का यानी एवरीबडी इज अ किंग ऑफ हिज फैमिली, टाइगर इज आवर रॉयल बेस्ट। ठीक है, इस तरीक़ा से
किंग का भी बन रहा है, रॉयल रॉयल का भी बन रहा है। एयर्स का क्या होगा, रियास एयर्स हैव ए डिस्टिंक्ट सिंग्स, ठीक है, सो हर एवरल कैपेसिटी कैन नॉट बी डिक्लेम्ड। तो यानी कि इन दोनों का कहीं ना कहीं आपस में संबंध होना चाहिए उस सेंटेंस में। आइज, अब देखिए आइज का क्या होगा, तो इट इज आवर आइज दैट गिव अ अपॉर्चुनिटी टू सी द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, वन शुड बी टेक केयर आवर्स, वन शुड टेक केयर ऑफ वंस ऑकुलर कैपेसिटी। तो देखिए ऑकुलर आ गया और आइज भी आ गया। अब देखिए मून और लूनर, तो मून और लूनर, द मून इज रिवोल्व्स राउंड ऑफ द अर्थ, यानी चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर काटती है। फुल मून डे द एंड ऑफ लूनर नॉर्थ, तो लूनर पे उनका एंड होता है। सन, सन का मतलब द सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। तो इस तरीका से आपको अपना तरीके से, जरूरी नहीं है कि हम जो बोले वही, आप अपने मन से भी वाक्य का सेंटेंस बनाना चाहिए, हाँ बट लेकिन दोनों का प्रयोग उस वाक्य में होना चाहिए, ठीक है। मैच द फ्लोइंग, यानी कि नेशन, नेशन का क्या होगा, तो नेशन का अगर बात करें तो मैं बता देता हूँ, नेशन का आपका मैच द फ्लोइंग करना है। सेकेंड, नेशन का आपका यहाँ से निकल के एन आइडिया में जाएगा, ठीक है, ये हो गया मैच द फ्लोइंग। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, डिस्पेयर, डिस्पेयर का स्टेट होपलेस में जाएगा, ठीक है, डिस्पेयर का स्टेट ऑफ होपलेस। उसके बाद इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन का जाएगा एग्जाम्पल में, ठीक है, एग्जाम्पल में। उसके बाद क्या है, ट्रिब, ट्रिब का एक ग्रुप ऑफ द पीपल सेम रेस, ट्रिब का जाएगा ग्रुप ऑफ द सेम पीपल ऑफ द रेस, ठीक है। ग्रेटफुल्ली, ग्रेटफुल्ली का विथ फीलिंग है ग्रेटिट्यूड, तो ये चला जाएगा आपका ग्रेटफुल्ली का इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या है, पैराजुटिस, पैराजिटिक का हो जाएगा आपका ए प्रोवेंशन आइडिया, तो ये आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें। तो इस तरीका से आपका मैच द फ्लोइंग भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट हो गया सबका। अब इसको आपको दिया हुआ है लुक एट द सेंटेंस गिवन बिलो, ये भी मैंने वीडियो के लिंक में डाल दिया है। मतलब आपको इसका क्या करना है, इस आई इंजॉय स्विमिंग, तो इसका बनाना है, इसमें आपको देखना है कि एक ऑब्जेक्ट क्या देखना है, तो इसका आपको क्या करना है, लुक एट द सेंटेंस गिवन बिलो, स्विमिंग इज एन ऑब्जेक्ट हेयर, तो इसमें आपका सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट क्या है, कौन सा जो है ऑब्जेक्ट, तो ये आपका स्विमिंग है, ठीक है। उसके बाद मतलब नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है इसका, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, हेयर स्विमिंग इज अ सब्जेक्ट सेंटेंस, माई जॉब इज स्विमिंग, माई फ्रेंड इज अ स्विमिंग। मतलब इस जो बुक ये जो दिया हुआ है 1 2 3 4 ग्राफ, इसमें से कौन सा जो है सेंटेंस आपका सही बैठ रहा है। तो इस तरह से हेयर इज स्विमिंग एंड एप्रोसिएशन और टू प्रोनाउन हिम टू ऑब्वियस दैट स्विमिंग इज यूज टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन एंड अपोजिशन ए प्रोनाउन, ठीक है। अब इसके तरह से आप यूज, अब वर्ब ग्रेनेड का प्रयोग करना है, यूज द वर्ब एज ग्रेनेड गिवन इन ब्रैकेट्स। क्या हुआ दिया, टॉम स्टॉपेड वर्क, ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका कैसे हम बनाएंगे ग्रेनेड लगाने के लिए, यहाँ सिंपल है, टॉम स्टॉपेड वर्किंग, क्या हो जाएगा फ्रेंड, वर्किंग, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों, माई फादर डजंट इंजॉय गो टू अ डॉक्टर, सिंपल है, गोइंग हो जाएगा यहाँ पे, गोइंग टू अ डॉक्टर, ठीक है। सी इज बिलीव, तो यहाँ हो जाएगा आई एन जी लग जाएगा, बिलीविंग, ठीक है। उसके बाद क्या है, ही इज, आई लाइक स्विम, तो यहाँ पर सिंपल है, आई एन जी स्विमिंग हो जाएगा। फ्लाई का यहाँ फ्लाइंग हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आपको होता चल जाएगा। वॉच का वॉचिंग हो जाएगा, और उसके बाद वेट का वेटिंग हो जाएगा, वॉच का वॉचिंग, ठीक है, और वेट का वेटिंग, ठीक है, इस तरीके से आपका खत्म हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, यहाँ पे दिया हुआ भी है फ्रेंड, देखिए बच्चा लोग, आपको यहाँ पे मैंने बोला था ना पीडीएफ लिंक मैंने, स्टॉप वर्किंग, गोइंग, बिलीविंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, वाचिंग, वेटिंग, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, वर्ड, देखिए हम यहाँ पे पीडीएफ के लिंक में डाले हुए हैं कि इस तरीके से आपको कैसे कैसे करना है। नेशन का आपका एन आइडिया दिया हुआ है, डिस्पेयर दिया हुआ है, ये सब बनाया हुआ है यहाँ पे
PDF लिंक डाला हुआ है। ग्रामेटिकल का भी किया हुआ है। हाँ, चेंज इनटू फ्लोइंग स्टेटमेंट इन डायरेक्ट स्पीच। नारेशन टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक के एग्जाम के लिए। टेंस, नरेशन, वॉइस ये सब बिल्कुल आना ही चाहिए, मतलब आना ही चाहिए तो आना चाहिए। जिसको नहीं आता उसको बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो आप अगर बोलेंगे तो नरेशन का मैं एक्स्ट्रा वीडियो भी बना कर डाल दूंगा, ठीक है। माई मदर सेड इट माई रेन, नरेशन इसी पे बनता है, SON, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन नहीं बदलता है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब इधर होता है और ये रिपोर्टिंग स्पीच बाद में इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच, और ये जैसे मान के चलिए ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब और ये वाला हो गया रिपोर्टेड स्पीच। ये वाला हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, मैंने कहा आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, तो ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। तो यही बोल रहा है कि फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलना चाहिए, यानी कि इसका सब्जेक्ट इसके अनुसार बदलना चाहिए। अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट दिया रहता तो वो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना चाहिए था, ठीक है। चलिए क्या दिया हुआ है, माई मदर सेड इन्वर्टेड कोमा इट माई रैन, और हमको पता है कि इन्वर्टेड कोमा के जगह हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो माई मदर सेड दैट इट माइट रेन यहाँ पे दिया भी है, ठीक है। आप देख सकते हैं दूसरा में क्या है कि आई सेड आई कैन डू इट, तो इसका होगा आई सेड दैट आई कुड डू दैट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, द कल्प्रिट सेड द जज आई एम इनोसेंट, तो इसका होगा द कल्प्रिट सेड टू द जज दैट ही वॉज इनोसेंट। मुकुल सेड टू मी यू डोंट हेल्प मी, तो मुकुल सेड टू मी दैट आई डिड नॉट हेल्प हिम। विनायक सेड टू अमर यू विल प्ले टमेरो, तो विनायक टोल्ड अमर दैट ही वुड प्ले नेक्स्ट डे। उसके बाद रंजन सेड यू आर डूइंग वेल, तो होगा रंजन सेड दैट ही वॉज डूइंग वेल। उसके बाद माई टीचर सेड टू मी यू आर डूइंग वेल, तो माई टीचर टोल्ड मी दैट आई वॉज डूइंग वेल। उसके बाद बोल रहा है, उसके बाद क्या, वी सेल, किधर गया, वी सेल हेल्प द पुअर आरिफ सेड टू लता, तो होगा आरिफ टोल्ड लता दैट दे वुड हेल्प द पुअर, ठीक है। ही डज नॉट सिंग वेल द टीचर प्रिंसिपल, तो द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल दैट ही डिडंट सिंग वेल। फिर 10 नंबर, सी सेड ही हैज़ नॉट सीन द ताजमहल, तो सी सेड मतलब सी सेड दैट ही हैड नॉट सीन द ताजमहल। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है फ्रेंड बच्चा लोग उसमें शायद मिस कर गया है, नहीं डाल पाया, उसका क्वेश्चन ये है, माई टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो उसका आंसर क्या होगा, तो उसका होगा माई टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये देखिए सभी नरेशन का यहाँ पे इनडायरेक्ट बना के यहाँ भेजा हुआ है, ठीक है। आप इसको PDF लिंक में दे देंगे या फिर वीडियो को भी पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन तो हमने करवा ही दिया, ठीक है। ये सब अभी मैंने करवा दिया है, आप सबका PDF लिंक दे दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से आज का वीडियो फ्रेंड समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, और हाँ वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और सभी लॉकडाउन में सभी बच्चों तक फैला दें ताकि जिन विद्यार्थियों का कोचिंग वगैरह स्कूल वगैरह बंद है उसे हेल्प मिले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।